मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पिछले दर्स में आपको बताया था कि नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत क्या क्या है। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे इस पर अल्लाह पाक हमें क्या देगा, ये आप लोगों ने तवज्जो से सुन ली थी, समझ आ रही है। तो नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद है, जो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है, मरने के वक़्त भी है और क़ब्र में भी है। दुनिया में भी नमाज़ पढ़ने के फ़ायदे हैं, मौत के वक़्त भी है कि मौत की सख्ती में आसानी हो जाती है, और फिर क़ब्र के अंधेरों में भी नमाज क्या है, रोशन चराग है, और फिर क़यामत के दिन भी इसके फ़ायदे हैं। और जब तक ये नमाज आपको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा उस वक्त तक ये आपके साथ रहेगा। तो नमाज़ पढ़नी है, समझ आ रही। आज हम ये बताएंगे कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, हैदर, जो लोग नमाज, तो उनकी सज़ा क्या होगी। बहुत सख्त सज़ा है। मैं सिर्फ 3 हदीसें आप हजरात के सामने पढ़ूंगा। 3 हदीसें, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि नमाज न पढ़ने की कितनी बड़ी सख्त सज़ा है। तो देखो, 1 नंबर हदीस ये है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है, ये इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, कोई उज़र नहीं था उनको, जानबूझकर बस नहीं पढ़ा, नहीं आ रहे नमाज के लिए, अजान सुन लिया, जानबूझकर, उसको पता है कि अभी ये अजान हो गया और नमाज का वक़्त शुरू हुआ, लोग जा रहे हैं नमाज के लिए और ये बंदा बैठा हुआ है, नहीं पढ़ रहा नमाज। तो क्या फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया तो इस आदमी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिसमें वो दाखिल होगा। मैंने आपको बताया था कि जन्नत के दरवाजे हैं। बाबुर रैयान किन लोगों के लिए है? रोज़ादारों के लिए, बताया था ना। इसी तरह जो है जिक्र, जो खूब कसरत से जिक्र करते हैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं ना, हर एक अलग-अलग नाम है। तो जिक्र करने वालों के लिए अलहदा है, जो खूब कसरत से नमाजें पढ़ते हैं उनके लिए अलहदा एक दरवाज़ा। इस तरह जहन्नम के दरवाजे हैं। तो एक दरवाज़ा ऐसा है जिस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ बेनमाजी लोग दाखिल होंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, उस दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये बंदा इस जहन्नम के इस दरवाजे से अंदर दाखिल होगा। अब मैं आप देख ले कि हमने कितनी नमाजें छोड़ी है और कितनी दफ़ा हमारा नाम लिख चुका होगा। सुबह की नमाज को नहीं पढ़ते, बड़े बड़े बंदे नमाज छोड़ देते हैं। तो कितने मुसलमान हैं, हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, ख़ुद हम में से कौन कितनी नमाज़ों की जो है पाबंदी करते हैं। और रोज़ाना हमारे नाम दर्ज हो रहे कि मई के महीने में, अप्रैल के महीने में इस बंदे ने सुबह की नमाज़ें इतनी छोड़ दी, इतनी दफ़ा इसका नाम लिख दिया जाए। इसने ज़ोहर की नमाज़ें इतनी छोड़ी थी, इसने ईशा की नमाज़ें इतनी छोड़ी थी। हाँ, फिर जहन्नम के अंदर क्या है, बोलो ना, जहन्नम के अंदर क्या है? आग है, बिच्छू है, सांप है, और फरिश्ते हैं जिनके हाथों में लोहे के जो है वो डंडे होंगे, उससे वो मार रहे होंगे। बहुत सख्त अज़ाबात है। अल्लाह पाक जहन्नम के बारे में फरमा रहे बिअसल मस्वीर, बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी। अल्लाह पाक खुद फरमा रहे बहुत बुरी जगह है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। ये एक हदीस हो गई, ज़हन में रखो। दूसरी हदीस है कि क़यामत के दिन बेनमाजी के हाथ बांधे होंगे। जैसे आपने देखे पुलिस वाले जब किसी को पकड़ते हैं तो उसके हाथ पीछे बांध लेते हैं हथकड़ियों में, देखे है ना। हाँ, ऐसे जो है इसके हाथ बांधे होंगे, और फरिश्ते मुंह और पुश्त पर डंडे लगा रहे होंगे। हाथ बांधे होंगे तो हाथ जिसके बांध लिया जाए तो उसको क्या कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकता। तो बेनमाजी आदमी की क़यामत के दिन हाथ बांध लिए जाएंगे, फरिश्तों के साथ डंडे होंगे, ये मुंह पे मार रहे होंगे, चेहरे पर, और पीछे जो पीठ है ना, पीठ, पुश्त, इस पर जो है मार रहे होंगे। और इस बंदे को जन्नत कहेगा कि बेनमाजी, मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इधर मत आओ, मेरे तरफ मत आओ। जन्नत ये कहेगा कि मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं तेरे लिए न तू मेरे लिए।
जहाँ जन्नत उससे नफरत करेगा बेनमाजी आदमी से कि मेरे करीब मत आओ। और जहन्नम दोज़ख कहेगा कि आजा आजा आजा, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। और इधर से फरिश्ते पिटाई कर रहे होंगे और इसे पिटाई करते करते इसको जहन्नम में दाखिल कर लेंगे। अब देखो हम में से कितने लोग हैं जो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। साहब इकराम नमाज बहुत पाबंदी से पढ़ते थे। ओ हो, बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं है। जान चली जाए, जिहाद शुरू है, तीर बरस रहे हैं, तलवारें लग रही है, नमाज का वक़्त हो गया तो नमाजें पढ़ रहे हैं। आज तो थोड़ा सा बुखार आ गया, थोड़ा सा जुकाम लग गया, नमाज की छुट्टी। सुबह की नमाज तो आजकल मुसलमान पढ़ते ही नहीं हैं। और उधर क़यामत के दिन यह हाल होगा कि इसके हाथ बांध लिए जाएंगे और फरिश्ते डंडे लेकर इनको मुंह पर, इसके पुष्ट पर मार रहे होंगे। जन्नत क्या कहेगी कि न तू मेरे लिए न मैं तेरे लिए, मेरे करीब मत आ। जहन्नम क्या कहेगी कि आजा आजा, मैं तेरे लिए तू मेरे लिए। अब देखो तीसरी हदीस है कि क़यामत के दिन हुकूमत की वजह से नमाज में सुस्ती करने वालों के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा। एक बंदा वज़ीर आज़म है, सदर है, MPA है, MNE है, जो कुछ भी है हुकुम, वो कहेगा कि मेरे ज़िम्मे तो हुकूमत थी, मैं तो हुकूमत चला रहा था और मुझे तो नमाज पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला। अल्लाह पाक उसके सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम को पेश करेंगे कि ये भी तो बादशाह थे, ये नबी भी थे और बादशाह भी थे। इनसे पूछो इन्होंने हुकूमत की वजह से नमाज छोड़ी है? नहीं छोड़ी। नबी तो नमाज नहीं छोड़ते, अनबिया तो नमाजों के खुद भी पाबंदी करते, लोगों को भी इसकी तरफ बुलाते हैं, तो उसका उज़र ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बीमारी की वजह से नमाज छोड़ने वालों के सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा। कोई बंदा कहे कि मैं तो बहुत बीमार था, मेरे तो सर में दर्द था, मुझे तो बुखार लगा था, इस वजह से मैंने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह पाक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सामने करेंगे कि ये देखो ये कैसा बीमार था, कितने साल बीमार था। ओहो, अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत सख्त बीमारी गुजारी है, बहुत सख्त बीमारी, ऐसी बीमारी कि अपने ख़ानदान वालों ने इसको अलहदा कर दिया, जो है इतनी सख्त बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने नमाज नहीं छोड़ी है। तो इन लोगों के सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा कि ये भी तो बीमार था, ये तो तेरे से ज़्यादा बीमार था, तुझे तो माँ बाप ने घर से नहीं निकाला, बहन भाइयों ने घर से नहीं निकाला, तुमको तो गोलियाँ दे दी, दवाइयाँ दे दी है। लेकिन इधर तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, तो इन लोगों का भी कोई उज़र नहीं चलेगा। औलाद की वजह से नमाज छोड़ने वालों के सामने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा। कोई बंदा कहे कि मेरे तो बेटे बहुत ज़्यादा थे, नवासे थे, बेटे थे, उनके खैर खबरगिरी में लगा हुआ था, इस वजह से मेरी नमाज छूट गई। अल्लाह पाक याकूब अलैहिस्सलाम को पेश करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। कितने? 12 बेटे थे। अब उन बेटों की भी बेटे होंगे ना नवाज से, तो कितने ज़्यादा लोग होंगे एक घर में। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी कि मेरे तो औलाद बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ना। नौकरी की खातिर नमाज में सुस्ती करने वालों के सामने बीबी आसिया को पेश किया जाएगा। बीबी आसिया जो थी ना, ये फ़िरऔन के महल में काम करती थी, नौकरी करती थी, लेकिन नमाज नहीं छोड़ती थी। इनके सामने इसको पेश किया जाएगा कि ये भी तो देखो, ये तो नमाज नहीं छोड़ती थी, आपने कैसे छोड़ा है। किसी का कोई उज़र नहीं चलेगा। जब उसके उज़र ख़त्म हो जाएंगे ना, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेंगे कि पकड़ो इस बदमाश को, इसने नमाज छोड़े, पकड़ो इसको, इसके हाथ बांध लो और डंडे उठाओ, इसके मुंह पे, इसके पुष्ट पे लगाओ, इनको खूब पिटाई करते करते सीधा इसको जहन्नम में ले जाओ। जैसे कोई बंदा जेल में नहीं जाता है ना, तो पुलिस वाले इसको क्या क्या करते हैं, उसको बांध लेते हैं उसके हाथों को और उसको मारते हैं और इसको जो है मोबाइल की गाड़ी में डालकर सीधा जेल ले जाते हैं। नहीं जाता तो उसको लातों पे, जूतों पे मारते हैं, और लेकिन उसको जेल के अंदर पहुंचा देते हैं। ऐसे क़यामत के दिन जो है ये हाल होगा। तो देखो नमाज कितनी अहम और ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी नमाज की पाबंदी करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दे दे। अब बातें समझ आ गई? बस।